हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। याद चक्रवात को लेकर के आप आज सुबह यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह से देख रहे हैं कि तेज बारिश भी हो रही है, रुक रही है, लेकिन हवा तेज है। इस हवा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये याद चक्रवात का ही असर है जो आपके आसपास के क्षेत्रों में, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो इस पेड़ में भी आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज हवा से आप समझ सकते हैं कि ये चक्रवात किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है अगले 1-2 दिनों में, यानी 28 से 30 तक। हम बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट कहा कि लोग सावधान रहें और जो बिजली आपूर्ति के लिए तमाम अधिकारियों को कह दिया है कि आप बिजली आपूर्ति तमाम जो क्लिनिक हैं, जो नर्सिंग होम है और जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ आपूर्ति पर्याप्त रखें। दरभंगा डीएमसीएच की भी बिजली आपूर्ति और जो गैस प्लांट के जो जनरेटर हैं उसको भी दरभंगा डीएम ने कहा है कि इसे हमेशा तैयार रखें ताकि डीएमसीएच सरकारी अस्पतालों में बिजली आपूर्ति ठप न हो। यानी कि ये याद चक्रवात को लेकर के लोगों में अलग अलग संभावना, जो तेज हवा है वो आपको बता देगी कि किस तरह ये खासकर बिहार के कुछ जिलों में इसका असर पड़ सकता है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में सभी दरभंगा के डीएम ही नहीं, सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि आप सावधानी बरतें। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया है। लेकिन बता दें कि इसकी जो संभावना है वो प्रबल हो सकती है। इसका 28 और 29 को अंदाजा लग सकता है, इसलिए आप लोग भी घर में रह सतर्क। सुपर साइक्लोन को लेकर के बिहार में होने वाले तबाही पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर सभी से गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया एवं जिले के अधिकारियों को विशेष हिदायत भी दी। हालांकि बृहस्पतिवार की सुबह से तेज हवा दरभंगा एवं बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रही है और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि 28 और 29 को इस चक्रवात का रूप कैसा होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में इसका आंशिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर यह चक्रवात जिस राज्य और जिले से गुजरेगा वहां तबाही मच सकती है, जिसे लेकर बिहार में भी हाई अलर्ट किया गया है। समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार महाचक्रवात यास के व्यापक असर से सुरक्षित है। यास का असर भी झारखंड की तुलना में बिहार में कम ही रहने की आशंका है। तटीय इलाके से दूर होने के चलते तबाही मचने की आशंका कम ही है। इससे पहले बिहार में सबसे भयंकर तूफान 1975 में आया था। Indiana Metrologicala Society ke Patana Kaptera ke Adyaxa Saha Bihara Steta Exana Plana Ona Climata Senja Kamati ke Sadasya Evam Siwasabi Gaya ke Pradana Partha Sarathi Batate Hayam ki Bangala ki Kari Mem Dumahin Mem Kakravata विशेष रूप से विकसित होते हैं, एक मानसून से पहले मई में और दूसरा अक्टूबर में। वे बताते हैं कि वर्ष 1979 से 2005 तक बंगाल की खाड़ी में 40 चक्रवात विकसित हुए। इनमें वर्ष 1999 में आया चक्रवाती तूफान बड़ा बलशाली था। वह तट के करीब आने से पहले 2 भागों में बंट गया था और दोनों टुकड़े ने तटों के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन उनकी जानकारी में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में वर्ष 2015 में आया चक्रवात भोला सबसे ज्यादा ताकतवर था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा का कहना है कि जहां सुपर साइक्लोन आया है वहां से वे 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। इस चक्रवात को लेकर इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि यह सुपर साइक्लोन है। यह जिस हिस्से से गुजरेगा वहां तबाही का मंजर छोड़ जाएगा। Sadahi va bumagata jala hoga prabhavita kakrabati tupana ka asara eka nahim balki kai starum para decane ko malega. Bugarba sastri bi apane hasaba se akalana karain mem jud hayam. Yaha tadia setra ko prabhavita to karega hi satha sadahi jala se lakara bumagata jala para bi kari pani ka prabhava dikega. Pu ke bugarba sastra ke vibagadyaksa pro. Atula aditya pandaya ne bataya ki tadia setra jayata prabhavita hunj. Buakarti ke durstikona se samudri tatam para isaka sita prabhava hoga. Daksina ora madhya bihara taka hi jayata asara. प्रो पाठ प्रधान सारथी ने बंगाल की खाड़ी में पिछले 4-5 दशकों में विकसित हुए चक्रवातों पर एक शोध पूरा किया है। वे बताते हैं कि यह भले ही बंगाल, उड़ीसा के लिए सुपर साइक्लोन है, लेकिन बिहार आते आते इसकी ऊर्जा क्षीण पड़ जाएगी। झारखंड से सटे बिहार के जिलों के अलावा पटना, दरभंगा तक इसका प्रभाव दिखेगा। बंगाल की खाड़ी के अधिकतर चक्रवातों से बिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण व मध्य बिहार में ही होता है।
हालांकि चक्रवात को लेकर के बिहार सरकार और देश के कई विभागों में अलर्ट ही नहीं जारी किया गया है, बल्कि लोगों को सतर्क करते हुए निचले इलाकों से हटाने का भी प्रयास किया गया है, जहां तक इस बात की सूचना लोगों को मिल रही। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी सतर्क किया गया है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके और जिला प्रशासन को भी विशेष हिदायत दे दी गई है कि इस दरमियान बिजली गुल हो सकती है, लेकिन बिहार सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं ताकि बिजली लोगों को लगातार मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।